टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 15 मुकाबले समाप्त होने के बाद पॉइंट्स टेबल में मच चुका है बवाल। पाकिस्तान, इंग्लैंड, अफगानिस्तान को लग चुका है झटका। बिल्कुल, अब पॉइंट टेबल ऐसे मोड पर पहुंच चुकी है जहां पर हर एक दिन टीमों को करारे झटके लग रहे हैं, तो कई टीमों को आगे जाने की खुशखबरी भी मिल रही है। तो हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन सी वो 8 टीमें जो आगे जा सकती है। सभी 4 ग्रुपों की टॉप टीमों के बारे में भी बताएंगे, यानी कि पॉइंट टेबल से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। उससे पहले आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों अब टी20 वर्ल्ड कप उस मोड पे आ चुका है जहां से सुपर 8 के अंदर टीमें क्वालिफाई करने के बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, क्योंकि 15 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं। कुछ टीमें बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, कुछ टीमें ना चाहकर भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, मतलब जीतने जाती है वहां जाकर हार जाती है। कुछ टीमों की स्थिति ऐसी हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप ए की। ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया, नीदरलैंड, नामीबिया और यूएसए की टीमें मौजूद हैं। लेकिन ये ग्रुप काफ़ी रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने 2 में से 2 मुकाबले जीतकर 4 अंक प्राप्त कर लिए हैं। साथ में नेट रन रेट भी इनकी प्लस 0.932 है। जो उम्मीदें थी कि पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएगा, वो तो अब काफ़ी कम हो चुकी हैं। लेकिन भारतीय टीम अब हर मुकाबला जीतना चाहेगी, क्योंकि इस ग्रुप को टॉप करने के लिए उनको पाकिस्तान को भी हराना है, इसके बाद बाकी टीमों को भी हराना है। फिलहाल भारत के एक मुकाबले में 1 जीत है, 2 अंक है और नेट रन रेट प्लस 1.450 है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत इस ग्रुप में 99.99% क्वालिफाई होगा, क्योंकि अब नीदरलैंड के लिए समस्या है कि नीदरलैंड को भारत से मुकाबला खेलना है। नामीबिया की समस्या है कि नामीबिया को भी भारत से मुकाबला खेलना है, और यूएसए की समस्या तो है ही नहीं, क्योंकि यूएसए से तो दोनों बड़ी टीमों से वो हार चुकी है। यानी कि बची हुई तीनों टीमें तो ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगी। भारत और पाकिस्तान ही होगी इस ग्रुप से जो क्वालिफाई करेगी, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान के अलावा क्या कोई टीम और करेगी कब्जा, ये समय आने के बाद पता चलेगा। बिल्कुल, इस ग्रुप में आपने देख ही लिया कि कौन सी टीमें आगे जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप बी की। तो यहाँ पर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, आयरलैंड और ओमान की टीमें। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी लेट एंट्री की इस वर्ल्ड कप में, लेकिन जो एंट्री की वो धमाकेदार तरीके से रही, क्योंकि उन्होंने पहला ही मुकाबला जीतने के साथ ही इस ग्रुप को टॉप कर लिया। यानी कि ग्रुप में अब वो नंबर 1 टीम बन चुकी है। एक मुकाबला खेला, 1 की जीता, 2 अंक है और साथ में नेट रन रेट इनकी प्लस 3.350 हो गई है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का तो आगे जाना वो शुरुआत में तय कर चुके हैं। मतलब आसमान को छू रही है इनकी नेट रन रेट, सीधी बात है। अब इन्हें सिर्फ जिम्बाब्वे को हराना है या फिर श्रीलंका को हराना है। इन 2 टीमों में से किसी एक टीम को हराती है ऑस्ट्रेलिया अपने आप क्वालिफाई हो जाएगी। अब बात आती है जिम्बाब्वे और श्रीलंका। दोस्तों सबसे बड़ी टक्करी यही हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम ने बड़े मार्जिन से ओमान को हराया, लेकिन दोस्तों श्रीलंका ने भी आयरलैंड को हराया। लेकिन अब बात आएगी ऑस्ट्रेलिया उनको हराए ना हराए कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिम्बाब्वे और श्रीलंका में से जो टीम मुकाबले को जीतेगी वही सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगी। बिल्कुल, आयरलैंड की टीम 2 में से 2 मुकाबले हार चुकी है, तो इनके चांस तो अब ना के बराबर है। और इसके अलावा ओमान की टीम है जो काफ़ी कमजोर टीम नजर आ रही है, तो ये टीम भी आगे जाने लायक तो लग नहीं रही है। यानी कि इस ग्रुप से 3 टीमें टक्कर में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया कंफर्म जाएगी और जिम्बाब्वे और श्रीलंका में से कोई एक टीम जाएगी। वो कौन सी होगी वो हमें वक्त बताएगा। बिल्कुल, लेकिन डिसाइड तो जिम्बाब्वे और श्रीलंका वाला मुकाबला ही करेगा। लेकिन अच्छी बात फेवर में जिम्बाब्वे के लिए यह है कि उनकी नेट रन रेट श्रीलंका से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। अब हम बात करेंगे ग्रुप डायरेक्ट सी की। भाई इस ग्रुप में भी कमाल हो चुका है, क्योंकि हम सबको लग रहा था कि इस ग्रुप में आज वेस्ट इंडीज की टीम को इंग्लैंड की टीम हरा देगी, लेकिन हो गया उल्टा। वेस्ट इंडीज ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए एक बार फिर से इंग्लैंड की टीम को रौंद डाला और वो पहुंच चुके हैं इस ग्रुप में नंबर 1 पर। वेस्ट इंडीज ने 2 मुकाबले खेले, दोनों जीत लिए, 4 अंक इनके हो चुके हैं। नेट रन रेट प्लस 1.625 है। अब वेस्ट इंडीज को कोई एक मुकाबला और जीतना है, और अगर वो शानदार तरीके से जीत जाते हैं तो अगले मुकाबला जीतने के साथ ही वो क्वालिफाई कर जाएंगे सुपर 8 के लिए। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज टीम के लिए इतनी बढ़िया बात हम आपको बता दें, नेपाल और इटली इन दोनों के साथ उन्हें खेलना है, किसी एक टीम को हरा दे, एक टीम को ही हराना है। वैसे ये टीम दोनों को हरा देगी, गारंटी जिस फॉर्म में चल रही है, लेकिन एक को हराते वो 100% क्वालिफाई होगी। यानी कि वेस्ट इंडीज 90% क्वालिफाई हो चुकी है। लेकिन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का जो मुकाबला होगा उसमें भाई स्कॉटलैंड के फैंस और स्कॉटलैंड की टीम यदि भरपूर तरीके से पूरा का पूरा जोर लगा देती है उस मुकाबले में और कैसे भी करके इंग्लैंड को हरा देती है, तो भाई इंग्लैंड के तो घोड़े यहीं पे लग जाएंगे। सुपर मतलब यहाँ ग्रुप स्टेज में ही पार हो जाएंगे, सुपर 8 में तो पहुंचेंगे नहीं इंग्लैंड वाले, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो यहीं रह जाएंगे यदि स्कॉटलैंड वाले सिर्फ एक मुकाबला जीत जाते हैं तो। और नेपाल की टीम के भी चांस खत्म नहीं हुए। अगर नेपाल की टीम वेस्ट इंडीज की टीम को हराती है, स्कॉटलैंड को हराती है, तो फिर ये आगे जाने के पूरे चांस बचे हुए हैं। यानी कि इस ग्रुप में नंबर 2 के लिए लड़ने वाली
वाली 3 टीमें हैं। वेस्ट इंडीज हम मान सकते हैं वो आगे चली जाएगी क्योंकि इटली को तो वो हरा ही देंगे, लेकिन 3 टीमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और नेपाल की टीमों में से कोई भी एक टीम जा सकती है आगे। तो ये ग्रुप काफी रोमांचक हो चुका है। लेकिन नेपाल ये इनके लिए जो फेवर में चीज आती है, इंग्लैंड से नेट रन रेट और बढ़िया हो चुकी है क्योंकि इंग्लैंड की नेट रन रेट माइनस में जा चुकी है। तो भाई यहाँ समस्या आएगी इंग्लैंड की टीम को, समस्या आएगी तो भाई समस्या का समाधान तो इंग्लैंड की टीम को ही करना पड़ेगा। अब हम बढ़ेंगे लास्ट ग्रुप की, ग्रुप नंबर डी, जो कि भाई खतरनाक ग्रुप था लेकिन अब बिल्कुल इजी ग्रुप हो चुका है क्योंकि भाई न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोनों टीमों ने अपने 2-2 मुकाबले खेले और दोनों मुकाबले इन्होंने जीतकर 4-4 अंक प्राप्त कर लिए हैं। नेट रन रेट की बात करते हैं न्यूजीलैंड की बेहतर है +1.919, जबकि साउथ अफ्रीका की +1.425 है। लेकिन अफगानिस्तान की तो किस्मत खराब है। किस्मत खराब है भाई, चाह कर भी नहीं जीत पा रहे। 3 बॉल 2 रन, भाई क्यों 2 रन भागे? अब ये तो उन्हें ही पता नहीं था क्योंकि 11वें नंबर का खिलाड़ी 2 बॉल पे 1 रन बना सकता था आसानी के साथ, लेकिन भरोसा नहीं जताया। मुकाबला ड्रॉ हुआ, फिर मुकाबला मतलब सुपर ओवर में गया, फिर मुकाबला ड्रॉ हुआ। लेकिन सुपर ओवर में मोहम्मद नबी को किसने भेज दिया ओपन करने के लिए? रहमान उल्लाह गुरबाज इतनी जबरदस्त फॉर्म में था, 4 गेंद 4 छक्के 3 छक्के फिर भी मार चुका था, लेकिन फिर भाई किस्मत भी उनके साथ नहीं थी, तो लास्ट छक्का नहीं लगा और फिर मुकाबला अफ्रीका ने जीत लिया। और यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम अब लगभग बाहर हो चुकी है, चांस काफ़ी कम है, चमत्कार ही इन्हें आगे लेकर जा सकता है। इसके अलावा यूएई और कनाडा के हालात तो वैसे भी खराब है, तो ये दोनों टीमें भी जाने वाली है नहीं, यानी कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो फिलहाल तो सभी ग्रुपों को देखकर लग रहा है कि उलटफेर वाली बात सिर्फ एक ग्रुप में होती हुई नजर आ रही है, वो ग्रुप है भाई ग्रुप सी, जिसमें अभी रोमांच काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल, ग्रुप बी में भी है रोमांच क्योंकि श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मुकाबला डिसाइड करेगा, क्योंकि जिम्बाब्वे भी खतरनाक फॉर्म में दिख रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो भाई 15 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं ग्रुप स्टेज के। अब भारत का मुकाबला आपको पता है कल है, कल धूम मचाएंगे क्योंकि नामीबिया को हटाकर हम नंबर 1 पे आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को लात मार के नंबर 1 के पायदान से हटाना है। तो कल नामीबिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले को बड़े मार्जिन से जीतना है। तो देखते हैं क्या होता है कल, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।